हर बात को भूलो मगर माँ बाप को मत भूलना। उपकार इनके लाखों है, इस बात को मत भूलना। एक आदमी घर आने में ड्यूटी से थोड़ा सा लेट हो जाता है। उसकी पत्नी चिल्ला कर के डांटते हुए बोली, तुम कितने लेट हो गए, 3 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे हो गए। तब उस आदमी ने कहा कि मेरी माँ की तबीयत खराब हो गई थी घर पे, इसलिए मैं गांव चला गया माँ को दिखाने के लिए, इसलिए लेट हो गया, क्षमा करना। आपको माँ की चिंता इतनी है, घर पे मेरा बच्चा बीमार है, मैं बीमार हूँ, क्या कभी तुम हमें दिखाने ले गए? अपनी माँ की चिंता इतनी है, चिल्लाने लगी। तब उस आदमी ने कहा, माँ का दुख देखा नहीं जाता ना, उसने हमें जन्म दिया, दूध पिलाए है, 9 महीने अपने पेट में पाला है, तो मैं माँ को दुखी कैसे देख पाता, इसलिए मैं लेट हो गया, क्षमा करना। उसका गुस्सा ठंडा नहीं हो रहा था, तो उसने कहा कि एक गलती और कर ली है, क्षमा करना। बोले क्या गलती कर ली? और बोले माँ को मैं यहीं लेकर आया हूँ। तुरंत वो बोली, या तो घर में अपनी माँ को रख ले या मेरे को रख ले। इतनी बात बोली, तब उस आदमी ने कहा, तू रह ले या माँ रह ले, मैं कुछ नहीं जानता, पहले मेरी माँ की हालत तो देख ले, मेरी माँ का दर्शन तो कर ले। जब उस आदमी ने उस माँ को बुलाया, तो वो माँ माँ नहीं थी, उसकी सासू माँ थी, उसके पत्नी की माँ थी। जब उसने उस माँ को देखा, तब वो बहू रो पड़ी, वो नारी रोने लगी। बोले आपने मुझे पहले सच सच क्यों नहीं बताया? तब उस आदमी ने कहा, मेरी माँ तेरी माँ में कोई अंतर है क्या? माँ तो सबकी एक ही होती है। तू मेरी माँ का नाम जानकर गुस्सा हो रही थी, और जब मैंने तेरी माँ का दर्शन करा दिया, तब तेरा गुस्सा कहाँ चला गया? काश तूने अपनी माँ की तरह मेरी माँ को भी मान लिया होता, तो आज मेरा घर स्वर्ग बन गया होता। तूने भले ही मेरी माँ को नहीं माना, पर देख, मैं तेरी माँ को दिखा कर के लेकर आया हूँ। पर तेरी मेरी कहने पर मुझे शर्म आ रही है समझाने के लिए, लेकिन माँ तो सबकी माँ होती है। उस आदमी की यह बात सुनकर के उस नारी की आंखें खुल गई, और उसी दिन उस नारी ने अपनी सासू माँ को वहीं बुलाया और सेवा करने लगी। काश ऐसी आंखें सभी बहुओं की, सभी नारियों की खुल जाएं, तो इस धरती पर स्वर्ग आ जाएं। बहुत सी माताएं बोलती नहीं है, कहती नहीं है, लेकिन अंदर बहुओं के कुछ व्यवहारों से दुखी रहती है। मैं उन सभी बहुओं से, नारियों से निवेदन करना चाहता हूँ, चलो बली है, बुरी है, गाली दे रही है तो माँ, समझना इनके दिल से कभी दुख नहीं मिलेगा, कभी गाली भी देगी तो भी पुण्य मिलेगा। बहुत आगे बढ़ोगे। जिन लोगों ने माता पिता की, गुरुओं की फटकार डांट खाई है ना, वो बहुत आगे निकले हैं, बहुत ऊपर उठे हैं। ये बात मैं आपको अनुभव के साथ कह रहा हूँ। मुझे जो ज्ञान प्राप्त हुआ है, मैंने गुरुओं की, माता पिता की बहुत डांट खाई है, और परमात्मा ने मुझे क्या दे दिया, मैं कल्पना भी नहीं कर पाता हूँ। ऐसे ही मैं आप लोगों से कह देना चाहता हूँ कि इनकी डांट खा लो, फटकार खा लो, लेकिन फिर भी सेवा में लगे रहना। डांट देने के बाद माँ कभी शांत ही नहीं रह सकती, जब तक कलेजे से ना लगा लें, जब तक दिल से ना लगा लें, माँ शांत नहीं हो पाती। इनकी डांटें भी बड़ी करुणामयी होती है।